Good evening, friends. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो आज हम आपके सामने वोकेबलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक सीरीज़ है जिसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी वोकेब बन सकते हैं उसे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वोकेबलरी को पहले कैटेगराइज कर लिए हैं इन सभी पार्ट्स में। पहला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन इडियम फ्रेजेस, देन सिनोनिम एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये 4 हेड के अंतर्गत हम लोग सारे वोकैब को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, जो कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उनका यूज़ है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे वीडियोस होंगे। उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस पे जाएंगे। इस तरह से करके सीक्वेंस में जैसा है उस तरह से सिलेबस मैंने एक माइंड मैप बनाया है और उसी के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लर्न करवा दिया जाए। ठीक है, तो ये लर्न कैसे करेंगे आप लोग? तो ये सारे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हैं पहला निमोनिक्स है। ठीक है, किसी तरह से उसको रिलेट करके हम लोग याद करते हैं, मतलब कि एक वर्ड को किसी सेंटेंस से हम लोग रिलेट करके निमोनिक्स याद करते हैं। नेक्स्ट है पिक्चराइजेशन, यानी कि वर्ड को हम लोग पिक्चराइज करते हैं माइंड में और इस तरह से याद करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ग्रुपिंग। यही ग्रुपिंग हम लोग ग्रुपिंग के जरिए ही सारा वर्ड्स को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और रूट वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितने भी रूट वर्ड्स आएंगे मैं रूट वर्ड्स को डिस्कस करते जाऊंगा साथ के साथ, आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी इससे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले ये वर्ड्स को 12 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला है मेनियाज। मेनिया मतलब होता है किसी चीज़ को पाने का पागलपंती। ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में नॉर्मल डिज़ायर से जब ज़्यादा हो, एक्सेसिव डिज़ायर हो, उसे हम लोग कहते हैं मैनिया। ये आप देख रहे हैं, एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग, मॉर्बिड ऑब्सेशन और एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग। अच्छा, यहाँ एक्सेसिव मिस कर गया है। ठीक है, एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग। ठीक, तो ये होता है मैनिया। तो उसी तरह होता है फोबियाज। फोबियाज का मतलब होता है फियर, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही डर, एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स इसको कहते हैं। तो ये सब कैटेगरीज हैं जिसमें आपको सारा वर्ड्स पढ़ाया जाएगा। फिर है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद किलिंग, डेथ्स, जैसे होता है सोरोरिसाइड, फैक्ट्रीसाइड, यानी कि अपनी बहन का हत्या को कहते हैं सोरोरिसाइड। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उस हेड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर हैं वर्ड्स डिनोटिंग लवर्स। ठीक है, लवर्स को डिनोट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, वो देखेंगे। अगेन हम लोग मैरिज से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। फिर पर्सन या प्रोफेशन से रिलेटेड देखेंगे, जनरल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे, डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस का एक ग्रुप को कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। उस तरह से बहुत सारे ग्रुपिंग वर्ड्स होते हैं, वो देखेंगे। फिर साइंस का बहुत सारा ब्रांच होता है, वो सारे ब्रांच को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 12th नंबर में स्पेशलिस्ट के बारे में जानेंगे कि हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे। जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन सभी वर्ड्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग मैनिया सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैनिया में 30 वर्ड्स हैं जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जिनका पूछे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
ये सारे 12 टाइप का वर्ड कंप्लीट करवाने के बाद जो भी बचा कुचा वर्ड्स हैं वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मेनिया से स्टार्ट करते हैं। मेनिया क्या होता है? अ मॉर्बिड ऑब्सेशन और एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में एक्सेसिव डिज़ायर यानी कि यूजुअल से बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर हो उसे कहते हैं मेनिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा थियोमेनिया है। थियो एक वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एक रूट वर्ड है। थियो का मतलब होता है या तो रिलीजन, क्या है ये, या तो वो रिलीजन से रिलेटेड होगा या फिर गॉड से रिलेटेड होगा। ठीक है, थियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलीजन या गॉड। तो थियोमेनिया एक ऐसा पर्सन जो खुद को भगवान समझने लगे उसको हम लोग बोलेंगे थियोमैनियक। ये जो बेसिकली थियोमेनिया लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। जितना भी इसमें मैं वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ सारा का सारा एडजेक्टिव है, और उसको नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें मैनिया के लास्ट में सी ऐड कर देंगे। यहाँ ए के बाद सी ऐड कर देंगे तो थियोमैनियक हो जाएगा, यानी वो किसी पर्सन को फिर बताने लगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेगालोमेनिया। ये देखिए मेगा से बना हुआ है ये वर्ड, मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो खुद को ग्रेट समझे उसको बोलेंगे मेगालोमेनिया। तो मेगा से याद करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट ड्रोमोमेनिया या पोरियोमेनिया। ठीक है, ड्रोमोमेनिया या पोरियोमेनिया एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा घूमने का मन करता हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ड्रोमो, इसको हम ड्रम से याद कर सकते हैं। ड्रम पता है, सिलेंड्रिकल होता है। एक बार हम लोग लुढ़का देते हैं तो वो लुढ़कते जाता है यानी ट्रैवल करते जाता है। तो ड्रम से याद कर सकते हैं ड्रोमोमेनिया। और ये पोरियोमेनिया को पैर से याद कर सकते हैं। पोरियो इज सिनोनिमस टू पैर यानी कि सॉरी ये ठीक है, ये हो गया पैर। ठीक है, तो ड्रोमोमेनिया या पेरियोमेनिया से इसको हम लोग ड्रोमोमेनिया से ड्रम से रिलेट कर देंगे और पोरियोमेनिया को पैर से रिलेट कर देंगे। और ये दोनों ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, इसीलिए वैसा पर्सन जिसको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो उसे ड्रोमोमेनियक या पैरियोमेनियक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, लोगोमेनिया या वर्बोमेनिया। अगेन रूट वर्ड का यहाँ भी इम्पॉर्टेंट रोल है। लोगो का मतलब होता है लोगो या लॉक। ये दो रूट वर्ड हैं जिसका मतलब होता है टॉक, एक ऐसा पर्सन जिसको बात करना पसंद हो। और ये वर्बो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ड। ठीक है, तो ये दोनों से बना है। ये दोनों का मतलब हो गया टॉकेटिव, जो ज़्यादा हो, ज़्यादा बात करे उसको बोलते हैं लोगोमैनियक या वर्बोमैनियक। ठीक है, होप आप लोग याद कर लिए होंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं, क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टो अगेन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टीलिंग थिंग्स, चीज़ों को चुराना। ठीक है, यानी चोर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो क्लैप्टोमेनियक वो ओरिजिनली वो थिप नहीं है। कोई बंदा अगर क्लैप्टोमेनियक है तो वो थीफ नहीं है, बट उसको चोरी करने का लत लग गया है, तो इसको बोलते हैं क्लैप्टोमेनियक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेमोनोमेनिया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डेमन। डेमन मतलब जानते होंगे आप लोग, ये होता है DEMON। डेमन का मतलब होता है एक ऐसा इविल पर्सन। ठीक है, उसको बोलते हैं डेमन। तो ये डेमन का ही रूट वर्ड है डेमनोमेनिया। ठीक है, डेमन से बना है डेमनोमेनिया, यानी एक ऐसा पर्सन जो खुद को समझे कि वो इविल स्पिरिट मतलब कि खराब शक्तियों के कंट्रोल में है, उसको बोलेंगे डेमनोमेनिया। ठीक है, डेमन से बना, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्रोमेनिया। एग्रो अगेन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉलिट्यूड। क्या होता है?
सॉलिच्यूड। सॉलिच्यूड का मतलब होता है जिसको अकेले रहना पसंद हो। जैसे कि कोई साधु संत होते हैं, वो लोग को सॉलिच्यूड एस्थेटिक ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि अकेले में जीना पसंद करते हैं, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं एग्रोमैनियक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोमैनिया। डेमोमैनिया, देखिए डेमो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। ठीक है, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। जैसे कि डेमो से ही बना है डेमोक्रेसी, डेमो से ही बना है डेमोक्रेसी, ठीक है, उसी से बना है डेमोलॉजी। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो डेमो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। तो ये वर्ड जहाँ भी आपको मिले आप समझ जाइएगा उसका रिलेशन पीपल से है। तो ये डेमोमैनियक वैसा पर्सन होता है जिसको भीड़ भड़क्का बहुत पसंद हो, क्राउड में, जैसे मेला वोला में जाना ना, उसको बहुत पसंद हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिप्सो या फिर ओइनोमैनियक। ठीक है, डिप्सो या ओइनो, अगेन ये दोनों रूट वर्ड हैं, डिप्सो या ओइनो, और ये दोनों का सेम ही मीनिंग होता है वाइन। ठीक है, जहाँ भी डिप्सो या ओइनो आए उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो वाइन से रिलेटेड है। तो एक ऐसा पर्सन जिसको ड्रिंकिंग बहुत पसंद है, अल्कोहल, उसे कहते हैं डिप्सोमैनियक या ओइनोमैनियक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एर्गोमैनियक। ठीक है, एर्गोमैनियक ये अगेन एक रूट वर्ड है एर्गो। एर्गो का मतलब होता है वर्क। ठीक है, वर्क से रिलेटेड। तो एर्गोमैनियक वैसा पर्सन होगा जिसको काम काम काम, बस काम ही समझ में आए और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो हो गया एर्गोमैनियक। तो हम लोगों ने 10 वर्ड देख लिया। अब इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहला है थियोमैनियक। थियो मैंने बताया था, थियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलीजन या फिर गॉड। ठीक है, तो इससे हो गया रिलीजन या फिर गॉड। तो हम लोग याद किए थे इससे थियोमेनिया, यानी वन हु थिंक हिमसेल्फ ऑफ गॉड। वो पर्सन जो खुद को भगवान समझने लगे उसको बोलते हैं थियोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट था मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया क्या था? जो मेगा से हम लोगों ने इसको याद किया था, मेगा मतलब बहुत ह्यूज। तो ह्यूज से हम लोग याद किए थे कि जो अपने आप को ग्रेट समझे, ह्यूज समझे, दूसरे को कंट्रोल कर सके, उसको कहते हैं मेगालोमैनियक। ठीक है, जैसे कि एक बॉस होता है ऑफिस में, ठीक है, वो अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अथॉरिटी हूँ, ग्रेट हूँ, तो उसको कह सकते हैं मेगालोमैनियक। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है ड्रामोमेनिया या पेरियोमेनिया। इसको हम लोग याद किए थे ड्रम और पैर से। ये ड्रम से याद किए थे, रिलेट किए थे ड्रम से, यानी कि ट्रैवलिंग से दोनों रिलेटेड हैं, और पोरियो पैर यानी कि लेग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लोगो और वोकैबो, वर्गो, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? टॉकिंग से, यानी कि बात करते हैं ये लोग। ठीक है, फिर था क्लैप्टो। क्लैप्टो रिलेटेड था, एक बार इरेज कर देता हूँ, क्लैप्टो रिलेटेड था क्या चीज़ से? चोरी करने से, स्टीलिंग थिंग्स। ठीक है, तो उसके बोलेंगे क्लैप्टोमैनियक। फिर है डेमोनोमैनियक। डेमोनो मैंने याद करवाया था डेमन से। तो डेमन क्या करेगा? इविल स्पिरिट होगा जो कि कंट्रोल कर लेगा, एक ऐसा पर्सन जो समझे कि वो इविल स्पिरिट के कंट्रोल में हो। उसके बाद था एर्गो। एर्गो आपको याद होगा, कैसे याद करवाया था मैंने? एर्गो का मतलब हो गया जो सॉलिट्यूड में रहे। ठीक है, अकेला रहना पसंद करे। फिर है डेमोमेनिया। डेमो डेमो कैसे याद करवाया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे डेमोमेनिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है, हमारा कंट्री भी वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं डिप्सो या ओइनो। ये दोनों रिलेटेड था किससे? वाइन से, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको वाइन पसंद हो। एर्गो, एर्गो का मतलब होता है वर्क। ठीक है,
एक ऐसा पर्सन जिसको बस काम 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 चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। एंथोमेनिया। एंथो फिर से एक रूट वर्ड है। ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक जगह पे काम देते हैं, इसीलिए इसको एक बार याद करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो आप तुरंत उससे रिलेटेड वर्ड्स समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एंथो का मतलब होता है, ये सीधा मीनिंग होता है इसका फ्लावर से, ठीक। एंथो रिलेटेड टू फ्लावर। नेक्स्ट, बिब्लियो। बिब्लियो हम लोग क्या चीज़ से याद कर सकते हैं? बाइबल। बाइबल एक बुक होता है, तो बिब्लियो जहाँ भी आए समझ जाइएगा कि वो बुक से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जिसको बुक कलेक्ट करना बहुत पसंद हो या पढ़ना बहुत पसंद हो, उसे हम लोग बोलेंगे बिब्लियोमैनियक, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, हिप्पोमैनियक। हिप्पो, हिप्पो का हिंदी मीनिंग होता है गेंडा, ठीक है। और ये जो हॉर्स होता है वो हिप्पो से ही रिलेटेड स्पीसीज में आता है, इसीलिए हॉर्स के लिए हम लोग हिप्पो यूज़ करते हैं बहुत सारे रूट वर्ड्स में, ठीक है। तो हिप्पोमैनियक यानी कि हॉर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट, मेलोमैनिया। मेलो, मेलो आप देख रहे होंगे यहाँ मेलोडी से रिलेट करिए मेलो को। ये मेलोडी का शॉर्ट फॉर्म बन गया मेलो, यानी कि ये रूट वर्ड है और ये म्यूज़िक से रिलेटेड है, यानी वैसा पर्सन जिसको म्यूज़िक बहुत पसंद हो। फिर है पायरो। पायरो जहाँ भी आए ये रूट वर्ड है, जिसका किसका है? ये फायर का रूट वर्ड है। तो पायरो दैट मीन्स फायर। तो वैसा पर्सन जो किसी चीज़ को आग लगा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बोलते हैं पायरोमैनियक। ये जो है बच्चे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। बचपन में कोई बच्चा चीज़ उठाया, फायर में डाल दिया, वो जला, वो खुश हो जाता है, वो और डालता है। तो इस तरह से जब वो बड़ा बन जाता है और अगर ऐसा करे कोई, उसको बोलते हैं पायरोमैनियक, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूटोमैनिया। प्लूटो, प्लूटो एक ग्रह है, आप याद कर सकते हैं। प्लूटो जो है वहाँ पे केवल क्या है? डायमंड्स हैं, ठीक है, डायमंड है। तो प्लूटो जहाँ भी आए वो एक रूट वर्ड है, किसके लिए? वेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लूटोमैनिया। रिचेज मतलब भी होता है वेल्थ। रिच मतलब अमीर मत समझ लीजिएगा, रिचेज मतलब वेल्थ होता है। जब रिच में एस लग जाता है तो वो वेल्थ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइनोमेनिया। साइनो अगेन एक रूट वर्ड है, किसके लिए? डॉग के लिए। तो जिसे डॉग पसंद हो साइनोमेनियक हो गया। नेक्स्ट, एंथोमेनिया। एंथियोमेनिया, देखिए फिर से THEO आ गया। थियो बताया था मैंने, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन या फिर गॉड से रिलेटेड। तो अगेन यहाँ पे ये रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये हो गया एंथियोमेनिया। आप ये दोनों वर्ड्स का स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो एंथो है, ये एंथियो है, कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट, नोस्टोमेनिया। नोस्टो एक रूट वर्ड होता है हाउस के लिए, या फिर नोज़ो, सॉरी ये गलती से आ गया, ये नोज़ो या नोस्टो, नोज़ो, नोज़ो या नोस्टो, ये जो रूट वर्ड है वो होम के लिए होता है। तो नोस्टोमेनियक कौन हो जाएगा? जो कि घर में रहना जिसको बहुत पसंद हो, नोज़ोमेनियक। और फिर है हैडोमेनिया, ठीक है। एक वर्ड है हेडोनिस्ट या हेडोटिस्ट, ठीक है। ये एक वैसा पर्सन होता है जिसको बस प्लेज़र चाहिए ज़िंदगी में, बस मस्ती करना चाहता हो। तो जहाँ भी हेडो वर्ड आए वो किससे रिलेटेड होता है? प्लेज़र से, ठीक है। तो इसीलिए याद कर लीजिए, हेडो का मतलब होता है प्लेज़र, ये रूट वर्ड है। नेक्स्ट, ये है स्लाइड, इसमें आपको बताना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। पहले वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करें कि कितना आपको याद है, फिर इसको देखें। पहला है एंथो। एंथो का मतलब क्या बताया था मैंने? फ्लावर से, ऊपर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो एंथो जो है वो रिलेटेड है फ्लावर से। बिब्लियो बाइबल से याद करवाया था, जो कि बुक कलेक्शन का शौक़ रखता हो। हिप्पो गेंडा, जो कि हॉर्स का एक प्रजाति है, तो इसीलिए ये हॉर्स से रिलेटेड है।
उसके बाद है मेलो। मेलो मैंने बताया था मेलोडी से, तो ये म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया। फिर पायरो। पायरो जहाँ भी आता है क्या है वो, फायर है, तो फायर से रिलेटेड है वो। तो पायरोमेनिया जो डिस्ट्रॉय कर दे चीज़ों को फायर में जला करके, उसको बोलेंगे पायरोमेनियक। प्लूटो। प्लूटो एक ग्रह है जहाँ क्या मिलता है, डायमंड्स मिलता है। तो प्लूटो जहाँ भी रूट वर्ड आए उसका मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, तो वेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद है साइनो। साइनो जहाँ भी आए वो भी एक रूट वर्ड है, किसके लिए, डॉग के लिए, जो आपका फेवरेट है, फेवरेट पेट एनिमल साइनो। ऐसे याद कर सकते हैं कि उसको साइनस, डॉग को साइनस बहुत ज़्यादा होता है। साइनस पता है ना, एक डिजीज़ होता है जिसमें नाक से हमेशा फ्लूइड निकलते रहता है, और जिसको सर्दी हो जाता है वो ठीक नहीं होता है। तो साइनो से आप याद कर लीजिए डॉग्स। ठीक है, फिर एंथियो, यहाँ पे THEO आ गया, दैट मीन्स ये हो गया रिलीजन से। ठीक है, नेक्स्ट है नोस्टो या नोजो, जब भी आए क्या होगा वो, होम से रिलेटेड होगा। फिर है हेडो। हेडो जब भी आए वो प्लेजर से रिलेटेड होगा। इस तरह से आप भी याद कर लीजिएगा जब रूट वर्ड्स, तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको भी। नेक्स्ट देख लेते हैं मिथो। मिथो, मिथ, मिथ्स एक स्टोरीज होता है, फिक्शनल स्टोरीज, तो इसको हम लोग लाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मिथ से याद कर लीजिए, मिथ का लिटरल मीनिंग लाइज से रिलेट कर लीजिए, तो वो झूठ होता है। तो जिसको झूठ बोलने का आदत हो या पसंद हो उसको बोलते हैं मिथोमैनियक। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं जेनोमैनिया। जेनो अगेन एक रूट वर्ड है। जेनो का मतलब होता है फॉरेनर्स या फिर फॉरेन थिंग्स। ठीक है, तो जेनो जहाँ भी आ जाएगा समझ जाइएगा उसका संबंध फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग्स से है। तो वैसा पर्सन जिसको फॉरेन थिंग्स बहुत पसंद हो या फॉरेन जाना पसंद हो उसे बोलते हैं जेनोमैनियक। नेक्स्ट है सीटो। सीटो याद कर लीजिए सीता। सीता एक लड़की है जिसको खाना बहुत पसंद है, कुछ भी खा लेती है जो उसको मिल जाए, तो सीता से ये रिलेट कर लीजिए सीटो। सीटोमैनियक यानी जिसको खाना बहुत पसंद हो। दो तरह का खाना होता है, एक टेस्टी चीज़ और एक कुछ भी। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ भी खा लेगी। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है ये है फैगामेनियक। फैगामेनियक, ठीक है, तो ये केवल अच्छा चीज़ खाएगा। ठीक है, तो सीटोमेनियक कुछ भी खा लेगा, फैगोमेनियक रिच ईटिंग, मतलब अच्छे खाने को, अच्छा अच्छा रेसिपी डिशेज ये सब खाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रेपेटोमेनिया। ड्रेपेटो, ये देखिए रन अवे फ्रॉम होम, बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे, शादी से पहले लड़की भाग गई। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रेपेटोमेनियक। ठीक, जो बार बार भाग जाए, घर से भागना उसको पसंद हो, तो ड्रेपेटोमेनियक। ये जस्ट इसका अपोजिट क्या है, नोस्टोमैनियक। अभी आप लोगों ने पढ़ा था नोस्टोमैनियक, जस्ट उसका अपोजिट है ड्रोपेटोमैनियक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जू मैनियक। जू तो बहुत लोग गए होंगे, तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स, तो जू मैनियक क्या होगा, जिसे एनिमल्स पसंद हो। नेक्स्ट टेकोमैनियक। टेको, ये तो बहुत इजी है, टेको यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल हम लोग जितने भी यूथ हैं सारे टेक्नोमैनियक हैं, यानी सबको टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक्नोलॉजी में सारा फीचर्स होना चाहिए बस। तो टेक्नोमैनियक आजकल के लिए बहुत अच्छा वर्ड्स है, जनरल वर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेमोमैनिया। प्लेमोमेनिया मतलब ये आपको एक ऐसा वर्ड है जो आपको रटना पड़ेगा, प्लेमोमेनिया। ये होता है वर्ड से रिलेटेड, यानी कि हमेशा एक ऐसा पर्सन जो हमेशा वार चाहता है, वार मंगर इसको कह सकते हैं। लिख देता हूँ मैं, वार मंगर, MO है, ये वार मंगर हो गया, या फिर बेलिगरेंट कह सकते हैं, बेलिगरेंट। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बस उसको लड़ाई चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं बेलिगरेंट या फिर वार मंगर, और उसी को कहते हैं पोलेमोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट इन्फोमेनिया है।
इन्फो तो ये तो बहुत इजीली है प्रिडिक्ट करना। इन्फो किससे बना है? इंफॉर्मेशन से। और इंफॉर्मेशन जिसको MATI1 ठीक है, इंफॉर्मेशन जिसको गैदर करना बहुत पसंद हो, कलेक्टिंग फैक्ट्स, उसको कहते हैं इन्फोमैनियक। ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज हाइड्रोमैनिया। हाइड्रो हाइड्रो जो होता है हमेशा वाटर के लिए रूट वर्ड आता है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इससे बना है हाइड्रो। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हाइड्रो जहाँ भी आएगा दैट मीन्स वो वार से रिलेटेड होगा, सॉरी वाटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। देखिए, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर इस स्लाइड को चलाएं और फिर देखें। सबसे पहला है मिथो। ये मिथ से रिलेटेड है, यानी कि लाई से रिलेटेड है। तो टेलिंग लाई, जिसे लाई बोलना पसंद हो। जेनो मैंने बताया था फॉरेन या फॉरेनर्स से। फिर है सीटो सीता, वो जो बहुत खाती थी, कुछ भी खा लेती थी, तो ये हो गया ईटिंग से। फिर है फेगे जो है बस सीता का बड़ा भाई है। ये फेगे जो होता है यानी कि वो रिच ईटिंग करता है। ठीक है, तो ये रिच ईटिंग से हो गया, सॉरी अच्छा नहीं, रिच ईटिंग से हो गया। नेक्स्ट है ड्रेपैटो क्या है? ये नोस्टो का उल्टा है, यानी जिसे घर पसंद था अब ये घर से भागना चाहता है। उसके बाद आ गया जू से तो आप समझ गए होंगे, एनिमल जिसे पसंद है। टेक्नो, ये तो सब कोई जानता है, कमेंट बॉक्स में लिखें इसका मतलब। पोलेमो यानी कि वार से रिलेटेड हो। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 वर्ड्स बताया था, उसे कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करें। नेक्स्ट वन इज़ इन्फोमैनिया जिसे फैक्ट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ हाइड्रोमैनिया किससे रिलेटेड है? वाटर। कैसे याद किए थे? H2O, इससे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा 30 वर्ड्स कंप्लीट होता है। अगर आप इसको कॉपी में लिख लेते हैं, रूट वर्ड्स को लिख लेते हैं, तो आपको वोकैब में बहुत इजी होगा आगे वाले सेशंस में। ये मैनिया ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कल का जो वीडियो आएगा वो फोबिया के ऊपर होगा। सो स्टे ट्यून, देखते रहें द जीनियस माइंड्स। बाय बाय गाइस।